Good morning, students. Myself, Dr. R.P. Bagdi, Assistant Professor, Department of ABSD, SPC Government College अजमेर। आज बच्चों अपन कॉस्ट अकाउंटिंग का जो बीकॉम पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर है उसमें अपन पढ़ रहे थे लेबर कंट्रोल। तो लेबर कंट्रोल में मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन में आपको इससे पूर्व वाले वीडियो में बताया था मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन वो किस प्रकार से निकाली जाती है। तो पहली थी वो था समयानुसार मजदूरी, टाइम रेट वेजेज, और दूसरी पर बात कर रहे थे कार्यदर मजदूरी। ये इससे संबंधित मैंने पहले आपको बताया था सीधी कार्यदर स्टैंड पीस रेट, और दूसरी थी पीस रेट वेजेज विथ गारंटेड रेट और डिफरेंशियल पीस रेट्स। आज अपन इसका सॉल्यूशन देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस बनाए थे, कुछ क्वेश्चंस के बारे में आज अपन बात करेंगे। तो ये सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जो है नॉर्मल टाइम रेट 2 पर आवर, हाई टास्क स्टैंडर्ड यूनिट पर वीक 36 ये यूनिट में दे रखा, और उधर 2 पर आवर। समझ में आई बात कि स्टैंडर्ड यूनिट पर वीक दे रखी है 36 एक, और इन ए 45 आवर्स वीक द प्रोडक्शन ऑफ वर्कर वाज एज फॉलोइज। हिंदी में मैं रिपीट कर देता हूँ, एक उपकार्य की निम्न सूचना उपलब्ध है, ठीक है, जिसमें दिया हुआ है सामान्य समय दर 2 रुपये प्रति घंटा। ये किस में दे रखा है? 2 रुपये प्रति घंटा में। और हाई टास्क जो परमाप स्टैंडर्ड इकाइयाँ दे रखी है वो दे रखी है 36 इकाइयाँ। तो सबसे पहले तो अपने को 36 इकाइयों के उत्पादन में लगने वाला समय कितना है? 45 घंटे। 45 घंटे के एक सप्ताह के दौरान श्रमिकों को वास्तविक उत्पादन निम्न प्रकार से था। कहने का मतलब यह है कि 45 घंटे एक सप्ताह में काम होता था और 36 यूनिट का निर्माण होता है, ठीक है। इस फिर नीचे दिया हुआ है कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ द वर्कर्स अंडर पीस रेट सिस्टम। 3 मेथड बताई थी मैंने आपको, टेलर सिस्टम, मेरिक सिस्टम और गैंट टास्क सिस्टम। श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी ज्ञात करें यदि भुगतान कार्यानुसार होता हो, टेलर योजना के अनुसार होता हो, मेरिक योजना के अनुसार हो तथा गैंट टास्क योजना के अनुसार हो। तो सर्वप्रथम तो अपने को ये देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि पूछा क्या क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये वास्तविक मजदूरी पूछी है, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात कौन कौन से मेथड से कार्यानुसार होता हो, तो कार्यानुसार मजदूरी जो होती है वो किस प्रकार से दी जाती है। तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी प्रत्येक वर्कर की, जो कि ABCDE है। 5 वर्कर है, पाँचों की एफिशिएंसी अलग अलग है। तो वो कैसे निकालेंगे कि यूनिट प्रोडक्शन 30, 35, 36, 40 और 42 है। तो इनको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यूनिट का एक सप्ताह में यूनिट का उत्पादन करना चाहिए था, हाई टास्क पे है वो है 36, हाईएस्ट 36 थी, ठीक है। और तो अपन इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 30/36 कर देंगे, जो भी परसेंटेज आएगी वो उसके एफिशिएंसी ज्ञात करेंगे। सबसे पहले वर्कर्स ABCDE और उसके बाद एफिशिएंसी ज्ञात करेंगे इसकी। तो एफिशिएंसी कैसे ज्ञात करेंगे, 30/36, 30 में 36 का भाग देंगे, 100 से मल्टीपल करेंगे, उसी प्रकार से 35/36 और फिर 36/36, फिर 40/36। कई बार क्या करते हैं कि मोस्टली बच्चे क्या कर देते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं और आंसर गलत आता है। और ई का इसी प्रकार से निकालेंगे 36/42। तो ये परसेंटेज अपने पास सामने आएगा जो इस प्रकार रहेगा कि अपन ने क्या किया, 30/36 × 100 83.33 एफिशिएंसी परसेंटेज में निकाल रहे हैं। वो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो कि तो और फिर 35/36 तो 97.22, 36/36 मल्टीपल बाई 100 तो 100%। और डी जो वर्कर है उसका वर्क कैसा है वो मैं बता देता हूँ आपको कि 42 डी 40 / 36 × 100
111.11। ठीक है, इसी प्रकार 36 डिवाइड बाई 40, 42 डिवाइड बाई 36, तो ये हो जाएगा 116.67। तो ये परसेंटेज निकाली, एफिशिएंसी हो गई। एफिशिएंसी के बाद अपन क्या करेंगे, पीस रेट सिस्टम। अब पीस रेट कितनी होगी कि ट्यूशन में अपने को कितना दे रखा है, 2 रुपये प्रति घंटा दे रखा है, जो कि अपन ने ट्यूशन में पढ़ा हुआ। नॉर्मल टाइम रेट 2 पर आवर्स। तो इसको क्या करेंगे अपन, यूनिट वाइज बांटेंगे। तो यूनिट वाइज कैसे बांटेंगे कि एक सप्ताह में कितने घंटे कार्य हो रहा, 45 घंटे। ठीक है, 45 घंटे हो रहा, और 45 में प्रति घंटे से इसको मल्टीपल करेंगे तो 90, 45 इंटू 2 90 हो जाएंगे। और 90 अब अपन क्या करेंगे, इसकी रेट, पीस रेट के अनुसार इसकी रेट निकालेंगे, कितनी प्रति यूनिट की इकाई कितनी होगी। तो वो कैसे निकालेंगे कि अपने पास हावर्स दे रखे हैं 45, 2 रुपये प्रति घंटा देना है। तो 45 घंटे के कितने रुपए हो गए, 45 दूना 90, 90 रुपये में 36 यूनिट का निर्माण होता है। तो 1 यूनिट का कितना होगा, 36 डिवाइड बाई 90। ठीक है, 36 डिवाइड बाई 90, सॉरी 90 डिवाइड बाई 36 की 90 रुपये प्रति वीक देना पड़ेगा। और 1 वीक में कितनी यूनिट्स का निर्माण करेंगे, 36। तो 1 यूनिट का कितने रुपए लगेंगे, 2.5 रुपये, 2.5 रुपये। इसके बाद 2.5 हो जाएगा आंसर। तो रेट आ गई, पीस रेट। अब वेजेज निकालेंगे, तो 30 इंटू 2.5। पीस रेट सिस्टम में क्या करते हैं, जितने यूनिट का निर्माण किया उसके अकॉर्डिंग उसको भुगतान कर देंगे। तो 30 गुणा 2.5 बराबर 75। इसी प्रकार 35 गुणा 2.5 87.5, 36 गुणा 2.5 90 रुपये, और 40 गुणा 2.5 100 रुपये, 42 गुणा 2.5 105 रुपये। ये हो गया आपका पीस रेट सिस्टम से। ए को भुगतान करेंगे वो होगा 75 रुपये, और बी को भुगतान करेंगे वो 87.5 रुपये 50 पैसे, और सी को भुगतान करेंगे वो है 90 रुपये। इसी प्रकार डी का जो भुगतान करेंगे वो होगा 100 रुपीज़, और ई को जो भुगतान करेंगे वो होंगे 105 रुपये। ठीक है, अब आ जाइए आप टेलर सिस्टम। टेलर सिस्टम क्या कहता है कि रेट जो है वो कितनी है। टेलर सिस्टम जो कहता है वो क्या कहता है, टेलर कहता है कि 100% कार्य क्षमता से कम क्षमता पर कार्य करने वाले श्रमिकों को प्रति इकाई की दर से 80% की दर से भुगतान करेंगे। तो 80% कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 0.8, 80% निकालेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 2 रुपये प्रति इकाई। तो जो 100% से कम काम करेंगे, तो 100% से कम काम करने वाले मजदूर कौन कौन से थे, ए और बी। तो इनको भुगतान करेंगे वो तो 2 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से करेंगे। और जो 100% से अथवा इससे अधिक कार्य क्षमता पर कार्य कर रहे हैं उनको 120% की दर से भुगतान करेंगे। तो 2.5 इंटू 120%, तो कितने हो जाएंगे, 3 रुपये। तो ये 100 और 100 से ऊपर काम करने वालों को कितने 120% से भुगतान करेंगे। तो जो ए और बी है उनको 2 रुपये प्रति यूनिट से भुगतान करेंगे, और सी डी ई को 3 रुपये प्रति यूनिट से भुगतान करेंगे। इस प्रकार जब तो 3 से निकालेंगे इसको, 3 से निकालेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ C इंटू एफ को मल्टीपल करेंगे, क्योंकि यूनिट्स कितने निर्माण की, ए ने 30, 2 से मल्टीपल कर देंगे 60 यूनिट हो गए, और बी ने 35 इंटू 2
तो 70 हो जाएगी, 36 इंटू 3 108 हो जाएगी, 40 इंटू 3 120 हो जाएगी, 42 इंटू 126 सॉरी 42 इंटू 3 करेंगे तो 126 रुपये इसकी वेजेज हो जाएगी। तो ए को जो भुगतान मिलेगा वेजेज मिलेगी वो मिलेगी 60, बी को 70, सी को 108 और डी को 120 और ई को 126। ठीक है, समझ में आ गई। टेलर में क्या करेंगे, जो 80% से जो 100% तक काम करेंगे उसको 100% से कम तो उसको 80% का भुगतान करेंगे, ये टेलर सिस्टम कहता है। और 100% से अधिक काम 100 और 100% से अधिक काम करेगा उसको 120% से भुगतान करेंगे। तो ये वेजेज निकाल ली। अब आ जाइए आप मेरिक क्या कहता है। मेरिक कहता है कि 83% कार्य क्षमता कि 83% कार्य क्षमता तक कार्य करने वाले साधारण श्रमिकों को मूल रूप से जो रेट है उसी के अनुसार भुगतान कर देंगे। तो कितनी है इसमें, ₹2.50 प्रति यूनिट की दर से है। और 83 से 100% जो काम कर रहे हैं उनको 110% के हिसाब से भुगतान करेंगे। तो वो 110% में कौन आ जाएंगे, 83 से 100 तक। उसमें क्या था, 100 से कम था, टेलर में 100 से कम था, इसमें 83 से 100% तक। तो 2.5 इंटू 110%, तो ये कितने हो जाएंगे 2.75 प्रति यूनिट। इसी प्रकार ए बी सी जो है वो 100 और 100 से नीचे काम कर रहे हैं, तो इनको कितने मिलेंगे 2.75, 2.75, 2.75। इसी प्रकार से फिर आगे क्या कह रहा है, जो 100% से अधिक कार्य क्षमता पर कार्य करता है उसको 120% दिया जाएगा। तो 120% 2.5 का 120% हो जाएगा ₹3 जो अपन ने पहले निकाला था, तो ये ₹3 प्रति यूनिट हो जाएगी। अब इसको मल्टीपल कर लो, इसकी यूनिट्स कितनी थी, यूनिट्स है ए की 30, बी की 35, सी की 36 और डी की 40 और ई की 42। तो इस प्रकार से इसको मल्टीपल करेंगे तो 30 गुणा 2.75 ₹82। ठीक है, 35 गुणा 2.75 ₹96.25, 36 गुणा 2.75 ₹99, फिर 40 वो 100% से ऊपर है तो इसको 3 से भुगतान कर देंगे तो 120 हो जाएंगे। इसी प्रकार 42 इंटू 3 126, ये मेरिक सिस्टम कहता है। अब आते हैं अपन गेंट क्या कह रहा है। तो इसमें क्या था, वही ABC 3 वर्कर है, ABCDE 5 वर्कर्स हैं और एफिशिएंसी अपन ने पहले निकाली थी वो एजीटी हो जाएगी। हावर्स, अब स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं 45। इसमें जो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ एक बार, गेंट सिस्टम में क्या होता है, 100% से कम कार्य क्षमता वाले श्रमिकों को समय दर के अनुसार भुगतान किया, मिनिमम भुगतान करेंगे। मिनिमम भुगतान कितना है 45 घंटे। ठीक है, इनकी रेट कितनी है ₹2 प्रति घंटा। ठीक है, ₹2 प्रति घंटा, तो मिनिमम उनको भुगतान करना ही करना है, कितनी भी यूनिट का निर्माण करें। तो इनको रेट पर आवर कितने होंगे ₹2 प्रति घंटा, ₹2 प्रति घंटा, ₹2 प्रति घंटा। ठीक है, और 100% क्षमता पर कार्य किया है तो उसे 20% बोनस दिया जाएगा। ठीक है, और 100% से अधिक कार्य क्षमता पर कार्य किया है उसको उनको 20% से बढ़ाकर मजदूरी दी जाएगी, उनको बोनस दिया जाएगा, प्राइस रेट बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो 100% क्षमता से नीचे कार्य करने वाले कौन कौन से हैं, ABC 100% से कम और 100% तक। तो इसका हो जाएगा 45 आवर्स इंटू ₹2 प्रति घंटे के हिसाब से ₹90। मिनिमम भुगतान करना ही पड़ेगा, ए और बी को तो मिनिमम भुगतान करना पड़ेगा।
100% से कम कार्य करने वाले को, और 100% तक वाले को क्या करेंगे 20% बोनस देंगे, तो 90 तो वो हो जाएंगे, और 90 के जो 20% कितने होंगे 18, 90 इंटू 20 इंटू 100 तो 18 आ जाएंगे, 90 प्लस 18 का इसको भुगतान कर देंगे सी को। और डी को क्या करेंगे, इसको 20% रेट बढ़ जाएगी, इसकी जो मजदूरी रेट है वो 20% बढ़ जाएगी, तो 20% से करेंगे तो 2.5 इंटू 120%, तो ये हो जाएगी 3 रुपये प्रति इकाई मजदूरी, तो 3 रुपये से इसको मल्टीपल कर देंगे, तो ये हो जाएगी आपकी 40 यूनिट्स को 3 से मल्टीपल करेंगे 120, और 42 को 3 से गुना करेंगे तो 126। इस प्रकार से ये सॉल्यूशन अपने को करना होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।